एक्सप्रेसवे की सीरीज में हाजिर है एक और वीडियो लेकर आपके सामने, जहां आज हम आपको दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में बताएंगे। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पेज को फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए। आपके एक बटन दबाने से हमारी बहुत मदद हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम आपको दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे के जिस पार्ट के बारे में बताने वाले हैं वो है मलेरकोटला टू संगरूर। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ आप अभी कंस्ट्रक्शन वर्क होता हुआ देख पा रहे हैं और ये है मलेरकोटला का विलेज बोगीवाल और उसके सामने है विलेज बल्लेवाल और आप सामने देख पा रहे हैं वो है धूरी मलेरकोटला रोड। एक्सप्रेसवे के इस सफर पर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और आपको हर एक गांव के बारे में भी बताएंगे। अब आता है गांव आमिर नगर और यहाँ पर एक और एनिमल अंडरपास आप देख पा रहे हैं। एक्सप्रेसवे का ब्यूटीफुल इंफ्रास्ट्रक्चर ना सिर्फ दिल्ली से कटरा जाने वाले मुसाफिरों को फायदा देगा, बल्कि गांव में रहने वाले लोगों की भी इससे लाइफ बदलने वाली है। यहाँ इस एक्सप्रेसवे पर जहाँ आप खाली जगह ये देख पा रहे हैं, यहाँ पर अभी अर्थिंग का काम चल रहा है। इस एक्सप्रेसवे पर हर छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखा गया है। विलेजेस की कनेक्टिविटी इस एक्सप्रेसवे के बनने से टूट ना जाए, उसके लिए जगह जगह पर वेहिकुलर अंडरपास बनाए गए हैं। चलिए इस मनमोहक दृश्य के साथ हम आगे बढ़ते हैं और देख रहे हैं ना, ये एक्सप्रेसवे का सफर सचमुच सुहाना होने वाला है। जगह जगह पर एनिमल अंडरपासेस और उसके साथ ही यूटिलिटी कॉरिडोर्स भी बनाए गए हैं। एक्सप्रेसवे पर आप जगह जगह जहां पर भी ये खाली पैचेस देख रहे हैं, यहाँ पर अभी लैंड एक्विजिशन का काम चल रहा है। काफी जगहों पर लैंड एक्विजिशन का काम लगभग पूरा भी हो चुका है। अब हम एक्सप्रेसवे पर आगे बढ़ते हुए क्रॉस कर रहे हैं विलेज सरौद को। यहाँ भी एक ये छोटा पार्ट है जहाँ पर लैंड एक्विजिशन का काम लगभग पूरा हो चुका है और जल्द ही यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हो जाएगा। वेहिकुलर अंडरपास, एनिमल अंडरपास, यूटिलिटी कॉरिडोर के साथ साथ आप एक्सप्रेसवे के बीचों बीच ये रेतीली जगह और उसमें हुए होल्स देखकर सोच रहे होंगे कि ये क्या है या इतना बड़ा डिवाइडर क्यों है। तो आपको बता दें कि एक्सप्रेसवे के बीच इस खाली जगहों में पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, जिससे एक्सप्रेसवे पर दूसरी तरफ से आ रही हाई बीम कार्स की रोशनी आपकी आंखों में ना पड़े। इसके साथ ही इस खाली जगह का मकसद ये भी है कि जरूरत पड़ने पर अगर इस एक्सप्रेसवे को 4 लेन से 6 लेन्स करना पड़े तो इसे आसानी से किया जा सके। पहले इस जगह को एक्सप्रेसवे के बाहर की तरफ छोड़ा जाता था, जहां पर काफी जगह इल्लीगल पोजेशन होता हुआ भी देखा गया है। तो अब हम क्रॉस कर रहे हैं विलेज रनवा को। यहाँ पर आप जो ये खाली जगह देख रहे हैं, यहाँ पर लैंड एक्विजिशन का काम पूरा हो चुका है और अभी यहाँ पर अर्थ का काम चल रहा है। और अब हम क्रॉस कर रहे हैं मलेरकोटला खन्ना रोड को और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जेसीबी अर्थ के काम के लिए कार्यरत है। चलिए इस एक्सप्रेसवे पर फिर से एक बार चल पड़ते हैं। ये एक्सप्रेसवे अब क्रॉस कर रहा है विलेज हथुआ को। जगह जगह पर बनाए गए वेहिकुलर अंडरपास इस बात का पूरी तरीके से ध्यान रखते हैं कि गांव से गांव के बीच की ये कनेक्टिविटी बनी रहे। और इस खाली जगह में भी अभी अर्थ का काम चल रहा है, जहां लैंड एक्विजिशन का काम पूरा हो चुका है। चलिए एक बार फिर से चल पड़ते हैं एक्सप्रेसवे के अपने इस सुहाने सफर पर, जहां पर ये यूटिलिटी कॉरिडोर का बेस्ट इस्तेमाल होता हुआ आप देख पा रहे हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि ट्रेनेज भी यहाँ आसानी से क्रॉस कर रहा है। एक्सप्रेसवे पर अब आप देख पा रहे हैं यू टर्न। ये वेहिकुलर अंडरपास विलेज अबसपुरा और हैदरनगर को कनेक्ट करता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। इस एक्सप्रेसवे पर आपको हर 5 किलोमीटर के बाद यू टर्न्स मिलने वाले हैं। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि गांव की 2 छोटी सड़कों को जोड़ता हुआ ये वेहिकुलर अंडरपास। आगे यहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। इसके बाद ये खाली पड़ी जगह पर अभी लैंड एक्विजिशन का काम चल रहा है, जो काफी हद तक पूरा भी हो चुका है।
और आगे बढ़ते हुए हम पहुंच गए हैं अहमदाबाद। नहीं, गुजरात के अहमदाबाद नहीं, ये पंजाब का एक पिंड है जिसका नाम है अहमदाबाद। और यहाँ पर भी खाली पड़ी जगह पर आप देख पा रहे हैं कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो शुरू हो चुका है। चलिए अब हम इस एक्सप्रेसवे पर आगे बढ़ते हैं। तो ये एक्सप्रेसवे अब आपको 2 बड़ी सड़कों से जोड़ने वाला है। जी हाँ, नाबा मलेरकोटला पटियाला रोड। आगे इस रोड पर ये टोल बूथ आप देख पा रहे हैं, ये है इस एक्सप्रेसवे का एंट्री पॉइंट और उसके ऑपोजिट साइड में ये टोल इस एक्सप्रेसवे का एग्जिट पॉइंट है। आपकी वीडियो में राइट हैंड साइड पर ये जो यार्ड आप देख रहे हैं, ये है सीगल इंडिया का कमांड स्टेशन। संगरूर के भवानीगढ़ से मलेरकोटला के भोगीवाल तक इस एक्सप्रेसवे पर निर्माण कार्य कर रहे हैं। इस एक्सप्रेसवे पर आपकी गाड़ियां 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगी, जहां आपको ये एक्सप्रेसवे फॉरेन टूर वाली फीलिंग देने वाला है, जहां अब आप विदेश से आए अपने दोस्त या परिवारजनों को इसे दिखाने ला सकते हैं कि इंडिया किसी से कम नहीं। क्योंकि ये एक एक्सप्रेसवे है, इसीलिए इसके ऊपर एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स बहुत ही लिमिटेड होते हैं। इन एक्सप्रेसवेज को बनाने के पीछे मास्टरमाइंड जो है वो है हमारे रोड मैन ऑफ इंडिया, मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट माननीय श्री नितिन गडकरी जी, जिन्होंने हमारे भारत में रोड्स की तस्वीर बदल कर रख दी है। और ये वीडियो आप तक पहुंचाने के लिए हमारी टीम ने काफी मेहनत की है, जिसमें प्रशासन और सीगल इंडिया ने भी हमारी बहुत मदद की। ड्रोन की नजर से कैप्चर्ड ये विजुअल्स हमें उम्मीद है कि आपको भी उतने ही बेहतरीन लग रहे होंगे। तो जल्दी से कमेंट के जरिए हमें बताइए कि आपको ये विजुअल्स कैसे लग रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 गांवों को जोड़ता हुआ ये वेहिकुलर अंडरपास, और इस एक्सप्रेसवे के इस खूबसूरत नज़ारे को 4 चांद लगा रहे हैं गुरुद्वारा साहिब के दर्शन, जो आप अपने लेफ्ट हैंड साइड पर कर पा रहे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम क्रॉस करेंगे विलेज मानक माजरा और मोहम्मद नगर को। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि एक्सप्रेसवे के बीचों बीच इस डिवाइडर में पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, जिन्हें आप यहाँ देख पा रहे हैं कि बीज अब पौधे बन चुके हैं और जल्द ही अब ये पेड़ का रूप भी ले लेंगे। इस सुगम सफर में अगर आपको कोई इमरजेंसी हो या किसी जरूरत के लिए आपको वापस जाना हो, तो उसके लिए इस एक्सप्रेसवे पर हर 5 किलोमीटर के बाद एक यू टर्न बनाया गया है, जिसका इस्तेमाल कर आप अपनी यात्रा को तय कर सकते हैं। सुंदर सफर में आगे बढ़ते हुए अब हम पहुंच रहे हैं विलेज भैणी कला, जिसमें आप यहाँ विलेज को विलेज से जोड़ता हुआ ये वेहिकुलर अंडरपास भी देख पा रहे हैं। ये एक्सप्रेसवे आधुनिक तकनीक से बना है, जिसमें गांव में रह रहे लोगों को कोई भी परेशानी ना हो, इस बात का पूरी तरीके से ध्यान दिया गया है। ये वेहिकुलर अंडरपास इस बात का ध्यान रखते हैं कि एक गांव से दूसरे गांव की कनेक्टिविटी बिल्कुल भी ना टूटे। अब हम देख पा रहे हैं ये है एनिमल अंडरपास। ये इसलिए बनाया जाता है ताकि एक्सप्रेसवे से हमारे जानवरों को एक गांव से दूसरे गांव में जाने में कोई दिक्कत ना हो। और अब हम इस एक्सप्रेसवे पर आगे बढ़ रहे हैं, जहां पर ये वेहिकुलर अंडरपास जोड़ रहा है 2 गांव को, जो हैं भनभोरी और रुस्तमगढ़। इसके साथ ही आप इस न्यूली कंस्ट्रक्टेड एक्सप्रेसवे के नीचे काफी जगहों पर यूटिलिटी कॉरिडोर्स भी देख पा रहे हैं। ये इसलिए बनाया जाता है ताकि बरसात के दिनों में हाईवे और उसके आसपास पानी इकट्ठा ना हो और खेतों के बीच पानी फ्लो कर सके। अंडरग्राउंड वायरिंग के लिए भी ये बहुत जरूरी है। अब हम आगे बढ़ते हुए पहुंच गए हैं विलेज भसौर। हमारे बहुत से भाई बहन विदेशों में बसे हैं, कुछ अभी जाने की तैयारी में होंगे। उनमें से कईयों की ये शिकायत और बाहर जाने की वजह ये होती है कि पंजाब में आखिर है ही क्या। हम उन सब से ये कहना चाहते हैं कि पंजाब में अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। चलिए और सब कुछ छोड़ के इस एक्सप्रेसवे पर ही फोकस रखते हैं। इस ब्यूटीफुल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आप क्या कहते हैं?
और एक्सप्रेसवे अपने साथ कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज को साथ में लेकर आ रहा है। इस एक्सप्रेसवे के आसपास कितने सारे फूड कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, कितने सारे शॉपिंग सेंटर्स बनेंगे जो अपने साथ एम्प्लॉयमेंट भी लेकर आ रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम पहुंच गए हैं विलेज राजेंद्रपुरी। इस एक्सप्रेसवे पर आपका सफर सुंदर बनाते हैं ये खेत खलियान और उसके साथ ये बब्बनपुर कनाल, जो कि इस व्यू को चार चांद लगा रही है। यहाँ इस कनाल के ऊपर से होता हुआ ये एक्सप्रेसवे आगे बढ़ रहा है, जहाँ पर आप आगे बढ़ते हुए यूटिलिटी कॉरिडोर का बेस्ट इस्तेमाल देख पा रहे हैं। एक्सप्रेसवे पर अब हम आगे बढ़ रहे हैं और अब हम आगे बढ़ रहे हैं इस वीडियो के आखिरी पड़ाव पर भी। तो चलिए अब ये एक्सप्रेसवे क्रॉस कर रहा है, वो है विलेज बंगावाली को। इससे आगे बढ़ते हुए आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपको एक और यू टर्न मिलने वाला है। इस एक्सप्रेसवे का अगला एंट्री और एग्जिट पॉइंट आपको मिलेगा संगरूर के भवानीगढ़ में। इस एक्सप्रेसवे के इस पार्ट के बारे में आपकी क्या राय है, यह हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए द टीवी। पूरा वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पर जाएं।